हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 irrational numbers स्टार्ट कर रहे हैं। वी सो इन प्रीवियस सेक्शन अवर 1.0 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वी सो इन प्रीवियस सेक्शन दैट देयर मे बी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रेशनल्स। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर नहीं है, ऐसे नंबर भी होते हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स नहीं है, ऐसे नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे हम कि कौन कौन से रेशनल नंबर नहीं है, वो कैसे होते हैं। सो फार ऑल द नंबर्स यू हैव कम अक्रॉस आर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। अभी तक आपने जो देखे वो सारे नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, राइट। रेशनल नंबर्स में क्या होता है, p अपॉन q फॉर्म होता है, p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो यू मे आस्क आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म। तो ऐसे नंबर भी होते हैं जो ये फॉर्म में नहीं होते हैं। देयर आर इंडीड सच नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं। द पाइथागोरियन ग्रीस फॉलोअर्स ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस were the first to discover the numbers which were non-rational। तो जो रेशनल नंबर नहीं है, ऐसे नंबर्स को फाइंड करने वाला पाइथागोरस पहला था, राइट। अराउंड 400 BC वो ऐसे इरेशनल नंबर 400 BC के अराउंड में फाइंड हुए थे। दिस नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर्स नहीं है उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ओके। देन these numbers are called irrational numbers because they cannot be written in the form a ratio of integers। दो नंबर्स का रेशियो ये फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, इसको इसलिए हम इसको बोलेंगे irrational numbers। There are many myths surrounding the discovery of irrational numbers by the Pythagorean Hipparchus of Croton। In all these myths, Hipparchus has an unfortunate end, either for discovering that root 2 is irrational or for disclosing the secret about root 2 to people outside the secret Pythagorean sect. Let us finally define these numbers. Number s called irrational if it cannot be written in the form p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0, राइट। कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, या तो हम बोलेंगे कि जो नंबर रेशनल नहीं है, p अपॉन q मतलब रेशनल होता है, राइट। ये कंडीशन किसकी है, p अपॉन q रहती है, q आर इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर की है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ये फॉर्म में नहीं होता है, मतलब जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल, तो उसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। तो नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल, इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। तो इस तरह से आप लिख लीजिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो रेशनल नहीं है वो। यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर इनफिनिटली मेनी रेशनल्स। रेशनल नंबर बहुत सारे हैं, आपको पता है। इट टर्न्स आउट दैट देयर आर इनफिनिटली मेनी इरेशनल नंबर्स टू। तो जैसे रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं तो इरेशनल नंबर भी बहुत सारे होते हैं। सम एग्जांपल्स आर √3, √2, √15 पाई 0.10 110 बराबर, जैसे ये टेक्स्ट बुक में बताया है। तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे इरेशनल नंबर के √2, √3, √15 पाई 0.10 110 डॉट डॉट डॉट। देन 1 की जगह 2 रखो तो 0.202 0 ट्रिपल 2 0 4 2 बराबर 4 टाइम्स 2 0 डॉट डॉट डॉट। ऐसे इरेशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं। रिकॉल दैट व्हेन वी यूज द सिंबल स्क्वायर रूट, वी एज्यूम दैट इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। सो √4 इज इक्वल टू 2, तो both 2 and -2 are square root of 4, बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम निकालेंगे। ये यहाँ तक का पोर्शन आपको पूरा नोटबुक में लिखना है, ओके। फिर √4 का आंसर 2
स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 4 आएगा। सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स लिस्टेड अबव आर फैमिलियर टू यू। बराबर, ये इरेशनल नंबर्स आपको थोड़े बहुत पता है। फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस मेनी ऑफ द स्क्वायर रूट्स लिस्टेड अबव एंड द नंबर पाई। तो स्क्वायर रूट्स जो ऊपर हमने पहले लिखे हैं वो और पाई को आप जानते हो। बराबर, द पाइथागोरियंस प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। पाइथागोरियन ने प्रूव किया था रूट 2 इरेशनल है। लेटर इन अप्रोक्सीमेटली 425 BC थियोडोरस ऑफ Cyrene showed that root 3, root 5, root 6, root 7, root 10, root 11, root 12, root 13, root 14, root 15 and root 17 are also irrational। मतलब ये सारे के रूट स्क्वायर रूट निकलते नहीं हैं। बराबर, 3, 5, 6, 7 ये सब के स्क्वायर रूट नहीं निकले, तो उसको स्क्वायर रूट में रखेंगे तो वो सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 3, रूट 2, रूट 5 एक्सेट्रा शैल बी डिस्कस्ड इन क्लास 10। बराबर, तो ये सब इरेशनल है, उसके प्रूफ हम 10th में पढ़ेंगे। As to pi was known to various cultures for thousands of years, it was proved to be irrational by Lambert and Ligentry only in the late 1700s. In the next sections, we will discuss 0.10 बराबर ये वाला नंबर, बराबर ये कौन सा नंबर, ये वाला, and pi are irrational. Let us return to the questions raised to the end of the previous section. Remember the bag of rational numbers। बराबर, रेशनल नंबर की एक बैग है जिसमें एक बैग है जिसके अंदर रेशनल नंबर है। If we now put all irrational numbers into the bag, बराबर, रेशनल नंबर की बैग है जिसके अंदर हमने इरेशनल नंबर भी डाल दिए तो वो रियल नंबर बन जाएगा। Will there be any number left on the number line? रेशनल और इरेशनल सारे नंबर्स को एक बैग में भर दिया तो कोई भी नंबर लाइन पर नंबर बचेगा? The answer is no. It turns out that the collection of all rational numbers and irrational numbers together make up what we call the collection of real numbers। तो रेशनल एंड इरेशनल दोनों मिलकर क्या बनेगा? रियल नंबर्स, विच इज डिनोटेड बाय आर। देयरफॉर रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो हर एक रियल नंबर जो है वो यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है। Also every point on the number line represent a unique real number। बराबर, हर एक जो पॉइंट है नंबर लाइन पर वो एक रियल नंबर बताता है। This is why we call the number line the real number line। बराबर, तो नंबर लाइन पर रियल नंबर होंगे इसलिए वो नंबर लाइन को क्या बोलेंगे? रियल नंबर लाइन। In 1870s, two German mathematicians Cantor and Dedekind so that corresponding to every real number there is point on real number line। तो हर एक रियल नंबर के लिए रियल नंबर लाइन पर एक पॉइंट होगा एंड करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर। बराबर, पॉइंट के लिए क्या होगा? यूनिक रियल नंबर होगा। तो ये हमें नोट के फॉर्म में लिख देना है। राइट, ये बॉक्स भी लिखना है और ऊपर का भी मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। तो आपको ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो लिखना है नंबर 5 पर। बराबर, और नंबर 6 में क्या करना है? ये जो बॉक्स लिखा है, बराबर, नीचे जो बॉक्स है टू जर्मन मैथमेटिशियंस, तो 6 पॉइंट में ये लिखना है। तो ऐसे आपको 6 नोट्स लिख देने हैं। बराबर, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं और लिखने के बाद वीडियो देखने के बाद आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है। अभी तक मुझे सिर्फ 3 क्लास में से 25 स्टूडेंट्स ने ही गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है, तो वो मैसेज भेज देना तो मुझे पता चले कौन कौन वीडियो देख रहा है। ओके, तो ये पूरा लिख डालना और नंबर 6 में वो नीचे वाला बॉक्स लिखना है। ओके, जो मैथमेटिशियन का दिया है। ओके।